आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कामदा एकादशी की क्या महिमा है, क्या महात्म्य है, ये सुनिए। सबसे पहले तो मैं निवेदन कर दूं, वैष्णव जनों के लिए एकादशी का व्रत बहुत बड़ा व्रत है और भगवान की कृपा से ही ये सब चीज़ें संभव हो पाती हैं। कितने बड़भागे हैं वह लोग जिन्होंने अपने जीवन में 11 का व्रत करके फिर उसका वो उद्यापन कर बैठे हैं, उन्होंने उद्यापन किया है। ये बहुत बड़ी तपस्या है। एकादशी का व्रत करने से सहस्रों यज्ञों का फल मिलता है। एकादशी का व्रत करने से हजारों यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। एकादशी करने वाला व्यक्ति, मरणासन्न व्यक्ति जिसके प्राण नहीं निकल रहे हैं, वो कष्ट भोग रहा है। एकादशी करने वाला व्यक्ति अपनी एकादशी गंगा जल में तुलसी पत्र डालकर यदि सामने वाले को दे देता है तो उसको तत्क्षण शांति मिल जाती है। या तो वो दुनिया छोड़ के चला जाएगा या खड़ा हो जाएगा, चार पाई नहीं गोड़ेगा। ये एकादशी की महिमा है। एकादशी का व्रत करने से कष्टों का निवारण होता है। एकादशी का व्रत करने से एक जन्म के नहीं कई जन्मों के पाप जल करके राख हो जाते हैं। बस एकादशी में आप फलहार भी करते हैं तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखें। स्वच्छता हो, शुद्धता हो, पवित्रता हो, ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। इसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय एकादशी वाले दिन इस मंत्र का ज़्यादा जप किया जाता है। एक आसन पर बैठ करके कहें, उस दिन मौन रह लें तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। आइए आज हम जिस व्रत की चर्चा करने को जा रहे हैं, आज है 23 अप्रैल 2021 शुक्रवार। एकादशी का नाम है कामदा एकादशी। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पास में बैठे हुए थे और कहा, प्रभु आप यह बताइए, यदि किसी व्यक्ति का जीवन बिगड़ गया हो, उसकी दुर्गति हो गई हो, तो उस व्यक्ति का कैसे उद्धार हो सकता है, उसका आत्मकल्याण कैसे हो सकता है। भगवान ने पूछा कैसे, तो युधिष्ठिर ने कहा, मान लिया जाए कोई मानव से निशाचर बन गया, राक्षस बन गया, तो उस व्यक्ति का कोई उद्धार का कारण है क्या। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हाँ धर्मराज, इसका उपाय बिल्कुल है। इसके संदर्भ में हम तुमको एक कथा सुनाई देते हैं। एक बार क्या हुआ, जैसे तुमने मुझसे प्रश्न किया, यही राजा दिलीप ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ मुनि के सामने ये बात रखी। गुरुदेव यह बताइए, यदि कोई व्यक्ति आसुरी योनि में चला गया, निशाचर योनि में चला गया, तो उसका कैसे उद्धार हो सकता है। तब गुरुदेव वशिष्ठ ने बड़ी सुंदर कथा सुनाई। कहा एक बार क्या हुआ कि गंधर्वों के बीच में बड़ी जोर से नृत्य चल रहा था। उसी में ही एक पति और पत्नी का जोड़ा चल के आया। स्त्री का नाम था ललिता और पुरुष का नाम था ललित। वो भी वहाँ पर गाने लगे, लेकिन वो वहाँ स्वर भंग हो गया। स्वर भंग हो गया तो राजा पुंडरीक राजा बड़े धर्मात्मा थे और संगीत के बड़े प्रेमी थे, बहुत स्नेही थे। जब पुंडरीक राजा ने देखा कि स्वर भंग होकर के गा रहा है और किसी की सुनने को भी तैयार नहीं है, तो उसी समय राजा पुंडरीक ने उसको ये श्राप दे दिया कि तू शीघ्र ही निशाचर वृत्ति को प्राप्त हो जा। अब तो वो शीघ्र ही राक्षस बन गया। जैसे वो राक्षस बना तो उसकी पत्नी ललिता ने देखा, अब तो वह उसके पीछे पीछे जाने लगी। बहुत परेशान थी, बहुत दिक्कत में थी, और जब वो वन के लिए चलता रहा और वो भी पीछे पीछे चलती रही और बहुत कष्ट में थी, पति को लेकर के बहुत परेशानी में थी। वन में जा कर के और वह संतों के पास में पहुंची, महापुरुषों के चरणों में उसने हाथ जोड़ करके कहा, मेरे पति आसुरी योनि को प्राप्त हो गए हैं, स्वर भेद हुआ, स्वर भंजन हुआ है, श्राप मिल गया राजा पुंडरीक का, मेरे पति के कल्याण के लिए आप कोई उपाय बताइए। तब महात्माओं ने कहा कि सुनिए, चैत्र शुक्ल पक्ष कामदा एकादशी आने वाली है। हे देवी, तुम अपने पति के लिए कामदा एकादशी व्रत करके और यह अपने पति को वह व्रत दे दीजिए, तुम्हारे पति की मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारे पति का उद्धार हो जाएगा। जैसे ही चैत्र शुक्ल पक्ष की आज जो एकादशी है, यही एकादशी आई, कामदा एकादशी आई, और उसने भगवान शालिग्राम का अभिषेक किया, गंगा जल से नहलाया और उसने बड़ी विधिवत पूजा की, तुलसी माँ का वंदन किया, पूजन किया। 108 तुलसी पत्र उसने शालिग्राम भगवान के ऊपर चढ़ाए, एकादशी की कथा सुनी। यही उसने कामदा एकादशी करी और जैसे ही एकादशी का व्रत पूरा हुआ, द्वादशी के दिन उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया, गौ माता को उसने गौग्रास दिया और तत्पश्चात हाथ में गंगा जल लेकर उसकी आँख में आंसू आ गए
और कहने लगी, हे एकादशी महारानी, यदि मैंने श्रद्धा और भाव से आपका व्रत किया है तो इसका पुण्य मेरे पति को लग जाए और मेरे पति को आप आसुरी योनि से, निशाचर योनि से मेरे पति को मुक्त कर दीजिए। और जैसे ही उसने ये संकल्प पढ़ करके जल छोड़ा है, उसी समय एकाएक देखा गया कि एकदम बिजली का प्रकाश हुआ और उसी विद्युत के प्रकाश में दमकते हुए उस प्रकाश में ललित नाम का जो है व्यक्ति था, निशाचर योनि से मुक्त होता हुआ एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हुआ है। सामने से एक दिव्य विमान चल करके आया, उस पर पति और पत्नी दोनों बैठकर आरूढ़ित होते हुए भगवान के धाम के लिए प्रस्थान कर गए। बोलिए एकादशी महारानी की। ये कामदा एकादशी की महिमा है कि इसमें जो भी विचार किया जाता है वह बिल्कुल पूरा हो जाता है। तो आज हम और आप सब कामदा एकादशी का व्रत करें। चैत्र शुक्ल पक्ष की जो यह एकादशी है बड़ी अद्भुत है। एकादशी आज रात्रि में लगभग 11:30 बजे के बाद में ये आरंभ हो गई है एकादशी, जो कि आज 23 तारीख को रात्रि को लगभग 9:45 बजे तक एकादशी रहेगी। आप भाव के साथ में एकादशी कीजिएगा, भगवान हरिहर का पूजन कीजिए, नारायण देव की पूजा कीजिए। एकादशी महारानी सबको शक्ति, भुक्ति और मुक्ति सब कुछ देने वाली है। अगली वीडियो में मैं आपसे प्रदोष की बात करूंगा, क्योंकि कल है प्रदोष, तो प्रदोष के लिए भी मैं आपको बोलूँगा। और इस एकादशी के पारण के बारे में भी मैं शाम को बोलता हूँ, तो उस वीडियो को आप ज़रूर सुनिएगा। पारण इस 11 का किस प्रकार से करें और कितने बजे तक करें, अगली वीडियो में आप सुनेंगे। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद है आपके लिए, क्योंकि आपने पूरी वीडियो सुनी है। ठीक लगी है तो इसको लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।